एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शारदा सदन चैनल पे। देखिए, पिछले 4-5 दिन से हमारे पास क्लासेस चल रही थी ट्रिग्नोमेट्री बेस पर। तो ट्रिग्नोमेट्री बेस पर हमने बेसिक भी पढ़ा था, बेसिक के साथ साथ उनके कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज फिर मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री बेस पर। उन ट्रिग्नोमेट्री बेस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कब से एग्ज़ाम हो एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, या फिर मेंस एग्ज़ाम है, आईआईटी है, ठीक है, पहले एआईटी भी चलता था, उस प्रकार के प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन है वो आए हुए हैं, उनको हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है, जो यहाँ पर क्लास चल रही है, आई होप आपको वो पसंद आ रही होगी। लगातार आप उस क्लास को देख रहे होंगे, लगातार हमसे जुड़ रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको क्लासेस जो पढ़ाई जा रही है वो पसंद आए तो आप ज़रूर उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, सभी के पास है वो इसका बेनिफिट मिले। ये चैनल है वो एक सभी के लिए एक फ्री आपके पास एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है, तो ये सभी के लिए एक दायित्व बनता है कि हम इसको शेयर करें, सभी को इसको उपयोगी हो। तो अब चलते हैं, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेकर चलेंगे यहाँ पर। देखिए, पहला है द वैल्यू ऑफ 2+3 sin थीटा द मैक्सिमम एंड मिनिमम जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो सेकंड क्वेश्चन हो गया। देखो हमारे पास है tan थीटा इज इक्वल टू cot 2 थीटा, जनरल सॉल्यूशन है वो हमें इसका ज्ञात करना है, ठीक है। जो व्यापक हल है वो हम इसका देखेंगे, व्यापक हल है वो क्या होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू cot 2 थीटा है, ये आ गया। तो जब हम देखते हैं इसको शुरुआत करते हैं तो हम देखते हैं कि tan और cot है दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है। तो आप देखोगे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं tan 3 थीटा इक्वल, कोट को टेन में बदलेंगे तो हमारे पास ये आता है tan 90 माइनस थीटा, ये तो बनता है π/2 माइनस 2 थीटा, ये आ गया। कोट में चेंज हो गया, कोट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस 2 थीटा, 10 से 10 कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना आ गया 3 थीटा इक्वल π/2 माइनस 2 थीटा आ गया। बट आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पर हमारे पास जो बन रहा है ना उसको देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब 10, ये भी 10 में चेंज हो गया, ये भी 10 में चेंज हो गया। तो देख, कल की जो हमारी क्लास थी उसको अगर आपने देखा है तो आपने देखा होगा कि tan x इज इक्वल टू tan y है। उसको हम किस रूप में लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं x इज इक्वल टू, इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, ये आता है। जो जनरल सॉल्यूशन है वो इस फॉर्म में बनता है। तो इसको भी हम ऐसे बनाएंगे तो क्या होगा 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस, यानी ये y की फॉर्म में है तो प्लस π/2 माइनस 2 थीटा, यहाँ पर हमारे पास इतना आ गया। तो ध्यान देना, अब यहाँ पर जो आया है 2 थीटा है तो 2 थीटा को इधर लेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2 और 3 कितने हो गए 5 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/2 हो गया, ठीक है। 2 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया n पाई/5, ये होगा 5 प्लस π/10, ये आ गया। कल की ही जो क्लास है उसमें हमने जनरल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है। अगर जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है तो जरूर वो कल की क्लास है वो जरूर देखें, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, तो हमारे पास सी है वो इसका राइट आंसर हो गया। n/5 प्लस π/10 है वो इसका आंसर है, वो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2+3 sin थीटा। तो इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम है, यानी अधिकतम और न्यूनतम मान है वो हमें इसका ज्ञात करें। तो इसके बराबर क्या होगा, तो अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा है उसका अधिकतम और न्यूनतम मान है वो क्या होता है। और एक फॉर्मूला भी आपको बताया, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, -√a² प्लस b² लेस देन इक्वल a sin थीटा। पीछे की सारी क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं और इन पर हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो ये आएगा a² प्लस b², ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप डायरेक्ट याद रखो कि साइन थीटा का जो रेंज होती है वो होती है -1 से +1। या तो इसका आप प्रयोग कर लो आप डायरेक्ट, ठीक है, रखकर, या फिर डायरेक्ट यहाँ से आप इसको वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, अगर यहाँ से दोनों तरीके से निकाल लेते हैं, चलो देखते हैं। देखो ये आ गया 2 + 3 साइन थीटा
के लिए क्या रखोगे, -1 और +1, ये आ गया हमारे पास। क्या करना है, 3 को अंदर गुणा कर दो तो कितना आएगा, 2 प्लस, एक तो हो गया -3, एक हो गया +3, -3 एंड +3 वो आ गया। तो 2 में से 3 जाएंगे तो एक तो बचेगा -1, और 2 और 3 जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, ये आ गया। तो इसका जो पहले वाला मान था वो तो है न्यूनतम, और जो आगे वाला मान है वो है अधिकतम, यानी ये तो मैक्सिमम हो गया और ये हो गया मिनिमम। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है कि हमारे पास -1 पहले मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम कितना है, 5 है, और फिर मिनिमम है। तो इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार रखेंगे, मैक्सिमम कितना है, 5 है, और मिनिमम कितना है, -1 है। ठीक है, तो 5 और -1 आ रहा है क्या, देखो भाई ये आ रहा है, ये इसका आंसर है, हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से करने वाले हो तो इस तरीके से जो हमारे पास है उसको कैसे करोगे, क्या करना है, यहाँ पर केवल और केवल 3 sin थीटा है, तो देखो a sin थीटा, यानी a sin थीटा के कोफिशिएंट कितना आ रहा है, a आ रहा है यहाँ पर, यानी इसका गुणांक वो कितना है, a है, तो a कितना है, 3, और यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं आ रहा, b की वैल्यू है क्या, b cos थीटा का आ रहा है, तो cos थीटा है ही नहीं इसके अंदर, तो पहले तो ये यहाँ पर होगी -√1 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 0, फिर यहाँ पर केवल मैं इसी की बात कर रहा हूँ एक बार, 3 sin थीटा, ये आ गया रूट, फिर आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 0, स्क्वायर और रूट है, स्क्वायर रूट है तो कितना आएगा, -3, 3 प्लस sin थीटा और +3, ये आ गया। अब -3 और +3 नहीं आया, अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 और ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है 2, तो 2 को और ऐड कर दो यहाँ पर, तो 2 -3 ऐड कर दिया हमने यहाँ पर, लेस देन 2 + 3 sin थीटा एंड 2 + 3, तो 2 और कितना हो गया, -1, और ये आ गया 5, ये आ गया 5। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू सेम आएगी और ये आ गया, तो -1 और 5 आ गया। न्यूनतम वैल्यू तो -1 है और अधिकतम वैल्यू कितनी है, 5, यानी मैक्सिमम 5 और मिनिमम 1 हो गया, -1 हो गया। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले वाली जो क्लासें हुई हैं उनमें भी किए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जरूर वहाँ पर जाके देखें इनको, और भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वहाँ पर मिलने वाले हैं। तो लगातार है वो इस तरह के क्वेश्चन है वो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट देखो cos 10 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cos 70 डिग्री। जब इसका सॉल्यूशन निकालते हो तब तो आपके पास एक बड़ा सा सॉल्यूशन है वो बनने वाला है। ठीक है, करीब करीब आपके पास 3 से 4 मिनट है वो चली जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो हमें इतना समय नहीं देना है, हमें केवल और केवल क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है cos के लिए फॉर्मूला होता है cos थीटा cos 60 माइनस थीटा एंड cos 60 प्लस थीटा। अगर आपको ये ध्यान है तो आप आसानी से ही ऐसे आंसर को कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान देना है ये वाला, और ये देखना है कि ये जो फॉर्म बन रही है, ये वाली फॉर्म क्या इस फॉर्म में बन रही है या नहीं बन रही है। तो देखो बन रही है नहीं बन रही, देखो 10, जैसे मैं यहाँ पर 10 रखूँ, 10 आ गया, 60 माइनस थीटा 10 रखो यहाँ पर भी, और 10 रखो यहाँ पर भी रख दो, तो cos 60 माइनस 10 कितना हो गया, cos 50 हो गया, 50 हो गया, और ये क्या हो गया, cos 70 हो गया। क्या ऐसा आ रहा है क्या, क्या ऐसा आ रहा है क्या, cos 10 आ रहा है क्या, आ रहा है, cos 50 आ रहा है क्या, ये भी आ रहा है, और cos 70 आ रहा है क्या, ये आ रहा है। सर cos 60 है वो नहीं आ रहा है, तो cos 60 की तो वैल्यू याद कर सकते हो, हमें न तो 10 डिग्री की पता है, ना 50 डिग्री पता है, ना 70 डिग्री पता है, लेकिन cos 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, उसको हम रख सकते हैं। तो cos 60 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी इसके अंदर, cos 60 वैल्यू 1/2। चलो इसको मैं ऐसा लिख देते हैं एक बार, cos 60 इधर ले लो, cos 60 डिग्री ले लिया, और बाकी को एक साथ लिख दो, ये हो गया cos 10 डिग्री, cos 50 डिग्री एंड cos 70 डिग्री। ये जो है ये तो बन गया इस फॉर्मूले के अनुसार, और cos 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमें पता होगा कितनी होती है, 1/2 होती है, इनटू 1/4 cos 3 थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 10 डिग्री, तो cos 3 × 10 ये आ गया डिग्री, तो 1/4 कितने हो गए, 1/8 हो गया, इनटू cos 30 डिग्री बन गया, और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई, हम जानते हैं √3/2, तो हो गया √3 कितना हो गया 16, ये आ गया ना आंसर, तो √3/16 है वो इसका क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर।
ठीक है, तो ये ध्यान देना है, हमें चांद पर नहीं जाना है, हमें यहीं पे देखना है, √3/16 हो जाएगा। क्या करना है आपको, बस एक मेथड है उसको ही याद कर रखना है। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे वैसे बेसिक रूप से सॉल्यूशन आएगा, तो आप 3 से 4 मिनट है उस सॉल्यूशन में आप दे दोगे उसके अंदर, फिर भी पता नहीं आंसर आया नहीं आए, कैलकुलेशन में गलती हो जाए, लेकिन आप ये ध्यान रखोगे ना, इससे से मैच कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो और ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो ये होगा कोस, यानी √3/16 है वो इसका आंसर है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है। देखो हमें दे देगा √3 cos x + sin x = √2, देन व्हाट वैल्यू ऑफ। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो हमें चेक करना है। ऐसे क्वेश्चन लेके आए जो एग्जाम में आए हुए हैं, कंपटीशन एग्जाम में आने की संभावना रहती है, ऐसे क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, ध्यान से देखना है इसको। हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर √3 है, cos x है, प्लस sin x है और √3। तो क्या करना है आपको, सीधा सा ध्यान रखना है, √3 cos x, एक बार इसको देख लेते हैं यहाँ पर, प्लस sin x = √2। इसमें क्या करना है आपको, 2 से भाग लगा दो, 2 से क्या लगा दो, भाग। क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दिया हमने बोथ साइड, देखो ये आ गया √3। क्यों किया है इसको समझना ध्यान से, ठीक है। अब हम एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं। फॉर्मूला क्या बनाएंगे, यहाँ पर देखना है। तो फॉर्मूला यहाँ पर हम बनाएंगे, इसके अंदर √3/2 है, वो कोस के अंदर किसकी वैल्यू होती है, √3/2 है, वो साइन के अंदर किसकी वैल्यू होती है, दोनों को हमें देखना है। तो √3/2 है वो, अगर हम साइन के अंदर देखें तो साइन के अंदर को साइन π/3 की वैल्यू होती है क्या, फिर कोस x आ गया, प्लस 1/2 है, वो कोस में किसकी वैल्यू होती है, तो आप बोलोगे सर कोस π/3 की वैल्यू होती है क्या, होती है बिल्कुल भी, और इंटू साइन x आ गया। क्या इसको हम 1/√2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1/√2 बचेगा। तो देखो सर ये एक फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया। यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन π/3 प्लस x = 1/√2। ठीक है, ये आ गया। अब 1/√2 है, वो साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहोगे सर 1/√2 साइन में π/4 की वैल्यू होती है। तो आप लिखोगे साइन π/3 प्लस x = साइन π/4, ये आ गया। अब आप देखो, कल ही हमने इसके बारे में पढ़ा है कि साइन x = साइन y क्या होता है, तो आप पढ़ोगे सर इसका मतलब होता है x = n π प्लस -a⁴n × y। ये इसका जो जनरल सॉल्यूशन है, व्यापक हल है, वो हमारे पास इसका ये आएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, बदल इस फॉर्म में, x का मतलब ये पूरा x है, तो π/3 प्लस x = इसको किस फॉर्म में बदलेंगे, ऐसे, तो n π प्लस -a⁴n π/4, ये आ गया हमारे पास। π/3 को भी आगे ले जाओ, भेज दो, तो x = n π प्लस -a⁴n π/4 π/3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है क्या हमारे पास, आ रहा है, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है, इसमें 12 आ रहा है, ये भी नहीं है, इसमें π/4 है। अब देखो इसको देखो ध्यान से, क्या ऐसा आंसर आ रहा है क्या, आ रहा है भाई सर। आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कि आपको √2 से, मतलब 2 से इसको डिवाइड कर देना, बोथ साइड आपको इसको डिवाइड करना 2 से। ठीक है, तो आपके पास एक इक्वेशन फॉर्म बन जाएगा, यानी आपके पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है वो, इस फॉर्म का फॉर्मूला लिखा है, ध्यान समझना। ये आएगा साइन a प्लस बी इक्वल होता है साइन a कोस b प्लस कोस a एंड साइन b। ये हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला है। देन आ गया होगा आपको समझ में, नहीं है तो आप फिर से आपको इसको देखना है। देखो अगर tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू कितना होता है, 11/2 होता है, तो देन tan थीटा की वैल्यू है वो क्या होगी, tan थीटा के बराबर क्या होगा। इसको ध्यान देना, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी बना सकते हैं और वैसे भी इसको बना सकते हैं। तो क्या ध्यान रखना आपको, देखो एक फॉर्मूला होता है, इसके अंदर आपने पढ़ा होगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, sec थीटा प्लस tan थीटा एंड
सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11/2। तो यहाँ से हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी क्या, कैसे आएगी, देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आ गया। तो यहाँ से देखो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, रखो वैल्यू, तो कितने आ जाएगी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 1/11/12, या इसको हम देखें 2/11, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास एक तो इक्वेशन क्या है, एक तो ये इक्वेशन आ रही है, ठीक है, और एक इक्वेशन ये आ गई। क्या हम यहाँ से आसानी से टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं क्या, बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या करना है आपको, इन दोनों इक्वेशन को आप गठा दो, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड को गठाओ। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल 11/2, और ये है हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी है 2/11। घटा दो इसको, तो ये माइनस प्लस और माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 2 टेन थीटा, कितना आ जाएगा 11/2 माइनस 2/11। सोल्व करो इसको, कितना हो गया 121 माइनस 4 ये आ गया, किसकी वैल्यू आई है 2 टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 117/44। आ रहा है क्या ऐसा, आ रहा है भाई, हमारे पास ऐसा आंसर आ रहा है कि कितना आ रहा है, ये सी इज द राइट आंसर, ये हमारे पास इसका आ गया, ये आ गया 117। अगर हमसे सेक थीटा की वैल्यू पूछी जाती तो हम क्या करते, इन दोनों को जोड़ देते, 10 से 10 कैंसिल होता, 2 सेक थीटा जोड़ते तो हमारे पास कितना हो जाए 121 प्लस 4 कितने हो गए 125/44, ये आ जाता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो किस फॉर्म में बनाया है इसको, तो ये आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कैसे हमने इसको सोल्व है वो किया है। ठीक है, तो ये आ गया। दूसरा, इसको फॉर्मूले के रूप में लिखोगे तो आप फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हो, टेन थीटा की जो वैल्यू है वो इस तरह से ज्ञात कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी एक्स स्क्वायर इसकी जो वैल्यू है इसका स्क्वायर बाई 2 और अपॉन एक्स, ये आ गया 2x। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। एक्स की वैल्यू रखो यहाँ पर 11/2, तो क्या होगा 11 का स्क्वायर क्या हो 121 हो गया, बाई 2 4, एलसीएम लोगे तो 4 इधर आ जाएगा, और 11 है, एक 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 44 है, वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से भी आप या तो ये याद रख लो अच्छे से, ये हो जाएगा, सेक में आएगा तो इसको क्या कर दो ना प्लस कर देना। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ये क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन है, एग्जाम में आया, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आया है और आता ही रहता है। ऐसी कोई भी एग्जाम नहीं है एनडीए एयरफोर्स टिग्नोमेट्री, जो टिग्नोमेट्री से बेसिक क्वेश्चन आता है उसमें क्वेश्चन नहीं आया वो। ठीक है, तो कर सकते हो इसको। नेक्स्ट देखते हैं, देखो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 है, तो देन साइन की पावर एन थीटा प्लस कोसेक की पावर एन थीटा विल, यानी इसकी जो वैल्यू है क्या होगी ये देखना हमें। तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2, तो आपको क्या ध्यान से समझना, यदि आपके पास ऐसा कोई फॉर्म दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था 10 और 40 में, यदि आपको ध्यान है तो 10 की पावर टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2 हो, और 10 की पावर जैसे मैंने लिखा है 7 थीटा प्लस कोट की पावर 7 थीटा, तो इक्वल कितना होगा, तो इसका आंसर भी क्या होगा 2 ही होगा, पावर कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम क्वेश्चन ये है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर n की जगह कुछ भी हो, जैसे मान 5 हो गया तब भी कितना होगा 2 होगा, 10 होगा, 100 होगा, 200 होगा, 1000 होगा, जो भी आए कुछ भी आए, इसका आंसर हमेशा क्या होने वाला है 2 ही होने वाला है। साइन की पावर एन थीटा प्लस कोसेक की पावर एन थीटा भी आंसर कितना हो जाएगा 2 होगा। तो ये ध्यान देना, ये शॉर्ट ट्रिक है, इनको आप अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं आगे।